जय श्री कृष्ण। गलतियां हम सब करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाया करती है। पर ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, बल्कि कई बार हम अनजाने में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिससे जीवन भर अपराध बोध महसूस करते हैं। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कर्मों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सज़ा भले ना मिले, पर उसके परिणाम ज़रूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीके को समझाया गया है। पाप अपने आप में वह कुकर्म है जिससे मनुष्य बुरी से बुरी गति प्रदान करता है। मनुष्य कभी ये नहीं सोचता कि जो वो कर्म कर रहा है वो उसे किस मार्ग पर ले जाएगा, जबकि उसे ये भी मालूम होता है कि जो वो कर्म कर रहा है वो सही है या गलत है, या फिर उसकी परवाह करे बगैर उसके अंजाम के बारे में वह बुरे कर्म करता रहता है। उसके मन में ये बात घर कर रखी है कि कर्मों का फल तो अगले जन्म में भोगना पड़ता है, और अगला जन्म किसने देखा है। ये सत्य कहा गया है कि मनुष्य जो भी बुरे कर्म करता है तो उसे उस समय बहुत आनंद का अनुभव होता है, लेकिन समय की गति कोई नहीं जान सकता। वो जब आता है तो उसकी दशा को बदल कर रख देता है, और तब उसे एहसास होता है कि वह गलत था। अगर वो पहले ही संभल जाता तो उसके सभी जीवन सुखमय व्यतीत होते और वह परम धाम को प्राप्त हो जाता। यमराज किसी भी जीव के साथ अन्याय नहीं करता और पहले उससे उसके कर्मों की गिनती कराता है। अगर कर्म सही हुए तो स्वर्ग का द्वार दिखाई देता है, और अगर कर्मों में कुटिलता हो या पाप की आग्रह हो तो उसे भारी यातनाएं देता है, जिसे देखकर उस जीव की रूह कांपने लगती है और वह बार बार पश्चाताप करता है कि जिस परिवार या सगे संबंधियों के लिए उसने वो कर्म किए वो तो मज़े में है, लेकिन मैं यहाँ बहुत कष्ट झेल रहा हूँ। तब उसे एहसास होता है कि अगर थोड़ी भी अच्छे कर्म किए होते तो वो कष्ट ना झेलना पड़ता। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, स्वयं से झूठ बोल सकते हैं, मगर ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। यदि आप वास्तव में पश्चाताप करना चाहते हैं तो आपको विनीत बने रहने की और यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आप सदैव ही सब कुछ सही नहीं करते हैं। ईश्वर के सम्मुख विनीत बने रहिए और अपने हृदय में ये ज्ञान रखिए कि वही सही है और आपको हमेशा उसकी बातों को मानना चाहिए। आपको ये विश्वास करना होगा कि ईश्वर आपको क्षमा कर सकता है और आपको बेहतर जीवन जीने में सहायता कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप शीघ्र ही अपनी भूलों को ठीक करने की प्रेरणा खो बैठेंगे। बुरी आदतों को बदलना और गलतियों को ठीक करना कठिन है, और आपको विश्वास करना होगा कि ईश्वर आपके साथ है और आपसे तो गलतियां होगी ही। उन सभी पापों पर विचार कीजिए जो आपसे हुए हैं और जो गलतियां आपने की है। अपने आप को बस बड़ी बड़ी चीज़ों जैसे बेईमानी और चोरी तक ही सीमित मत करिए। ईश्वर की निगाह में सभी पाप बराबर है। सुनिश्चित कीजिए कि जब आप पश्चाताप करें तब वह सही कारणों से हो। यदि आपको लगता है कि आपको पश्चाताप इसलिए करना चाहिए क्योंकि ईश्वर आपकी कोई इच्छा पूरी कर देगा, तब तो आप पश्चाताप सही कारणों से नहीं कर रहे हैं। पश्चाताप इसलिए मत करिए कि उससे आपको भौतिक सुख, सुविधा या उस जैसी अन्य चीज़ें ईश्वर से मिल जाएगी, बल्कि इसलिए करिए क्योंकि वह आपकी आत्मा के लिए अच्छा है और उससे आपका जीवन अधिक आनंदमय और उत्साहपूर्वक बन जाएगा। जब आप पश्चाताप करें तब मुख्य बात है आपका व्यवहार बदलने की। आपको उन पापों को करने से बचना होगा जिनके लिए आप पश्चाताप करना चाह रहे हैं। हमें पता है कि यह कठिन है, मगर आप कर सकते हैं। इसमें समय लगेगा और कुछ गलतियां भी होगी, मगर यदि आप गंभीर हैं और वास्तव में पश्चाताप करना चाहते हैं तब आप इन अवरोधों को पार ही कर लेंगे। कहते हैं कि अनजाने में हुए पाप पर
पश्चाताप के लिए सालों पहले महाराज परीक्षित ने भी सवाल किया था, जिसे श्रीमद् भगवद गीता के 6वें स्कंद में दर्ज किया गया था। महाराज परीक्षित ने शुक्रदेव से सवाल किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका पश्चाताप कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं। श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट कर देते हैं। लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। आचार्य शुक्रदेव ने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी है। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कुकर्मों को बोझ में राहत दिलाता है। पहला यज्ञ। आचार्य शुक्रदेव के अनुसार यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हम उसके पश्चाताप के लिए रोज़ाना गाय को 1 रोटी दान करना चाहिए। दूसरा यज्ञ। पश्चाताप करने के लिए चींटियों को 100 ग्राम आटा रोज़ वृक्ष की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ। आचार्य शुक्रदेव के अनुसार पक्षियों को अन्न रोज़ डालना चाहिए। ऐसा करने से उनके भोजन की तलाश खत्म हो जाती है और व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ ही उसके दोषों से बचने का एक मौका मिलता है। चौथा यज्ञ। आटे की गोली बनाकर रोज़ जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। पांचवा यज्ञ। आचार्य शुक्रदेव के अनुसार रोटी बनाकर उसके टुकड़े कर कर उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई रोज़ाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो वह अनजाने में हुए पापों के बोझ से मुक्त हो जाता है। याद रखिए, अपने को परिवर्तित करने की क्षमता केवल आप में ही है। आप बदलना चाहते हैं, आपके मित्र या परिवार आपसे परिवर्तित होने के लिए कह सकते हैं, मगर जब समय आता है केवल आप ही ईश्वर को समर्पण कर सकते हैं और बदल सकते हैं। अपना माहौल बदल डालिए। यदि किसी चीज़ ने आपको पाप करने पर मजबूर कर दिया हो, तब उस व्यक्ति या चीज़ की परिस्थितियों को बदल डालिए, जिससे आपके अंदर वह पाप करने की इच्छा उत्पन्न की है। विश्वास कीजिए, चीज़ें बदलेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।